जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो डीएम ट्रेनिंग सीरीज का हमारा पांचवा पार्ट है। ये फोर लिखा हुआ है, इसे इग्नोर कीजिएगा। आपको भी पता है, अगर आप सीरियसली ट्रेनिंग को ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं, और आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा जो सा वो पार्ट 5 चल रहा है। ठीक है, तो सेशन का विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड सेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम वाला है। तो माई मिशन आई थिंक आपको हर मरतबा जो से अगेन से ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाशूर इंसान को अगर एक मरतबा ये चीज़ बता दी जाए तो वो उस पर डट जाता है, अमल करना शुरू कर देता है, क्योंकि अमल से मिलती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। ठीक है, जब तक आप किसी चीज़ पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसे सीरियसली नहीं लेते, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। मेरा मिशन ये है कि आपको एक ऐसी स्किल दे देना, ऐसी स्किल आपकी पॉलिश कर देना कि आप एक प्रेजेंटर भी बने। अगर आप प्रेजेंटर तब भी बनेंगे अगर आप एक अच्छे रिसर्चर हैं। और आप एक अच्छे रिसर्चर कैसे बन सकते हैं, इसकी भी हम जो से वो आगे जाकर ट्रेनिंग्स करेंगे। जो रिसर्चर इस चीज़ को ही कहते हैं जो अपने इश्यूज़ को जो सा वो खुद सॉल्व करता है, उसके बारे में खुद रिसर्च करता है। ठीक है, दो क्वालिटीज़ आपके अंदर है तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। अगर आप इसमें से एक भी क्वालिटी को इग्नोर करते हैं तो सर आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। फॉलो अप, अब आपने इनविटेशन भी कर दी, अब आपने प्रेजेंटेशन भी दे दी, क्लोजिंग भी होगी। पर्सन ने कहा कि मैं आपको सोच के बताऊंगा, या उसने अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, तो सर उसके बाद आपका आता है फॉलो अप। फॉलो अप का ये चीज़ होती है कि हम उसके कांटेक्ट में रहें। ठीक है, वो आपके कांटेक्ट में रहे, आप उसके कांटेक्ट में रहें। तो फॉलो अप अब ये चीज़ होती है कि लगा लें कि आप एक ब्रोडकास्ट में एक स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं ना ट्रांजैक्शन का, उसे भी जा रहा है इनबॉक्स में। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रोडकास्ट में हर किसी को एसएमएस जाता है। अगर नहीं किसी को पता, सर वो पिछले वीडियो जाके देखे, मैं प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे लगा दूंगा। ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है कि फॉलो अप आपने उन्हें ये याद दहानी करवानी होती है कि हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं और उन्होंने हमसे ये डिटेल्स ली थी। ठीक है, अब ये फॉलो अप आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बताता चलो, मेरे पास साल डेढ़ साल इतने इतने पुराने शिक्षा जो मेरे साथ आगे ज्वाइन हो रहे होते हैं, तो सब किसकी वजह से हो रहा होता है? सर फॉलो अप के ज़रिए ही हो रहा था। जब वो अपने आप को सिक्योर फील कर लेते हैं और आपके साथ आगे ज्वाइन हो जाते हैं। आप लगा लेंगे एक पर्सन ने आपसे के साथ जो सी आज प्रेजेंटेशन लिया, उसने आपके साथ सिस्टम का आगाज़ नहीं किया, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आगे आपके साथ काम नहीं करेगा। उसे अभी नीड नहीं होगी, आगे जब नीड पड़ेगी वो आपके साथ जो सा वो आगाज़ करेगा, कर लेगा। ठीक है, और अगर आप फॉलो अप में रहेंगे तो वो आपके कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, अगर आप फॉलो अप ही नहीं करेंगे वो आपके कांटेक्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, और जब उसे नीड पड़ेगी वो किसी और के साथ जाके जो सा वो काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आफ्टर क्लोजिंग वैन यू विल कनेक्ट योर लीड्स, दिस इज़ फॉलो अप। अपने पर्सन के साथ जब आप कनेक्ट में रहते हैं तो सर ये आपका फॉलो अप है। फॉलो अप आप किस मैटर के ज़रिए, किन स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं। आगे बात आ जाती है वाई फॉलो अप। फॉलो अप वही चीज़ मैंने बताई ना, वेरी इंपॉर्टेंट आपके ट्रस्ट के लिए और आपके रिलेशन के लिए, जो कि आपके लीड्स हैं। अब आप इतनी एफर्ट करके लीड्स अपने पास ले आते हैं ना सर, जब तक फॉलो अप ही नहीं करेंगे उन लीड्स पर एफर्ट करने का फ़ायदा। ठीक है, अब आप जब उनके कांटेक्ट में रहते हैं, आपका उनके साथ एक रिलेशन भी बन जाता है, उनका एक ट्रस्ट भी आपके साथ बन जाता है कि वाकई आप रियल पर्सन हैं। ठीक है, मार्केट में स्कैम भी तो हो रहे हैं, जहाँ पे रियल कंपनीज काम कर रही है, फेक भी तो काम कर रही है ना। जब उनका आप जब वो सिक्योर फील करते हैं, आपके आप पर उनका ट्रस्ट बन चुका है, तो वो आपके साथ लाइफ टाइम चलेंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना कि पर्सन जब एक आपको मुकम्मल जो सा ट्रस्ट करके अपनी पूरी रिसर्च करके आपने आपको सिक्योर फील करके जब वो आपके साथ सिस्टम का आगाज़ करे, भला वो 1 साल बाद करे, 2 साल बाद करें, तो सर ये आपके लिए ही बेस्ट चीज़ है ना। वो आपके साथ लाइफ टाइम चलेगा और आपकी बात भी मानेगा, क्योंकि वो ये चीज़ देख चुका है कि आप इतने टाइम से इस सिस्टम में काम सिंसियरली कर रहे हैं, आपकी ये अचीवमेंट्स हैं। ठीक है। आगे बात आती है फॉलो अप टूल्स। किन फॉलो अप टूल्स को जो सा वो अपने फॉलो करना है? योर व्हाट्सएप स्टेटस, कहता हूँ ना सर, स्टेटस यूज़ करें। कौन से करें सर? मैं कंपनी का डालता हूँ ना ग्रुप में, मेरे कॉपी कर लें। ट्रांजैक्शन के डालता हूँ ना, कॉपी कर लें। बात आती है सर वो तो हमारी ट्रांजैक्शन, वो तो हमारी ज्वाइनिंग है ही नहीं है सर। वो आपकी नहीं है तो सिस्टम की तो है ना, आपकी टीम तो है ना। मेरी टीम है तो सर वो भी तो आपकी टीम है ना। ठीक है, तो वो आपके स्टेटस लाजमी होते हैं। आगे बात आ जाती है योर ग्रुप एक्टिवनेस। सर ग्रुप में एक्टिव रहें। ठीक है, ग्रुप में ही एक्टिव नहीं रहेंगे तो नॉलेज कैसे मिलेगा? ग्रुप में एक्टिव रहेंगे तो वो आप स्टेटस लगाएंगे ना, जो चीज़ें वहाँ पे मैं फेंकता हूँ। ठीक है, अगर आपने अपने खुद खुद के ग्रुप बनाए हुए हैं, कम्युनिटी ग्रुप बनाए हुए हैं, तो सर वो ग्रुप वो चीज़ें अपने अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें कि डेली बेस ये एक्टिविटीज़ सिस्टम में हो रही हैं। आगे बात आ जाती है अपनी ब्रोकास्ट का यूज़ करें।
ब्रोडकास्ट बनाना सिखाई है आपको। हाँ, कैसे बनाते हैं? तो ब्रोडकास्ट में क्या करना है कि हर 2 दिन के बाद आपने कोई भी स्टेटस उठाना है, कोई भी ट्रांजैक्शन की स्लिप उठानी है, नीचे कैप्शन कॉपी करना है और अपनी आपने ब्रोडकास्ट में डाल देना। अब क्या हुआ, उस पर्सन ने ब्रोकर्स में आपने वो चीज़ डाल भी दी है ना, तो वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, तो नो इशू। अगर उसके पास नंबर सेव है, आपके पास भी सेव है, तो उसे जाएगा, तो वो फॉलो अप में रहता है कि वाकई ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो ब्रोकर्स को आपने मस्ट यूज़ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये टूल्स जितने भी बता रहा हूँ, आपके रिलेशन, आपके ट्रस्ट, आपको किसी पर्सन को सिक्योर फील करवाने के लिए इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ठीक है, टूल्स पता है ना किसे कहते हैं? पता होगा, आप इतना तो पढ़े लिखे होंगे ही। विद स्टेटस रिप्लाइंग, हाँ, अब एक पर्सन आपके पास आ गया, डिटेल्स भी ले लिया, नहीं ज्वाइन किया, अब आपने फॉलोअप कैसे करना है, ये भी एक स्ट्रेटजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए। वो पर्सन तो स्टेटस लगाता होगा ना लगाता ही होगा, आप लगा रहे हैं तो वो भी लगाता ही होगा ना। उसका स्टेटस देखें, आप स्टेटस भी तो देखते ही हैं ना, उनका स्टेटस देखें, अच्छा लगा, थंब का एक है जो सा वो इमोजी सेंड कर दें। ठीक है, नाइस प्रोफाइल ऐसा कर दें, नाइस स्टेटस। सर हफ्ते में दो दो मरतबा ऐसे फॉलो अप कर लें। इससे क्या हुआ, एक तो आपने उन्हें अप्रिशिएट कर लिया, आपका उनके साथ एक रिलेशन बन जाता है, ये रिलेशन बन गया। ठीक है, और ट्रस्ट उनका देख के आपको बन जाएगा। सर रिलेशन और ट्रस्ट दो चीज़ें आपके पास आ गई हैं, तो सर वो पर्सन क्यों नहीं ज्वाइन करेगा आपके साथ? क्या है कि हम स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं ना करते, जिसकी वजह से हमें मार्केट में रिजल्ट नहीं मिल पाते। अब क्या है कि आके क्या आता है कि आस्क क्वेश्चन थ्रू स्टेटस, स्टेटस के थ्रू क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप। क्या मेरे बाद मतलब आपने स्टेटस देखे होंगे, मैंने ये चीज़ लगाता रहता हूँ, वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा कोर्स जो सा वो बेस्ट है, सॉरी कोर्स कह रहा हूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, कौन सी ऐप बेस्ट है। सर मुख्तलिफ जो सा वो पर्सन अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं और मैं कहता हूँ थैंक यू। ठीक है, क्या किया उन्होंने, मैंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मुझे अपनी राय भी दे दी, इससे मुझे भी पता चला कि इतनी जो सी है इस ऐप्स को यूज़ किया जाता है, मेरे भी नॉलेज में इजाफा हुआ, सबसे मेन चीज़। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने उन्हें थैंक यू किया, अप्रिशिएट किया, आपने स्टेटस के थ्रू अप्रिशिएट भी उन्हें किया और मैंने भी उन्हें अप्रिशिएट किया। सर आपने उन्हें अप्रिशिएट किया, उनकी इज्जत की, रिस्पेक्ट की। ठीक है सर, वैल्यू तो दे दी ना आपने। क्या फार्मूला मैंने इनविटेशन में आपको समझाया था, अप्रिशिएट पीपल, लोगों को वैल्यू से दें। ठीक है, अब आपने उन्हें वैल्यू भी दी, अप्रिशिएट भी किया, सर वो खुश हो गए, आपके साथ उनका ट्रस्ट बन गया, रिलेशन बन गया। ठीक है, मुख्तलि तरह के क्वेश्चन पूछ के भी आप उनके साथ जो है वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। ये फॉलो आपके कुछ टूल्स थे, इंशाल्लाह ये टूल्स पे भी हम जाकर डीपली जो है वो बात करेंगे आगे जाके, तो इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब इन जो है ना अलर्ट रहिए किन चीज़ों से, कि नेवर फोर्स हिम फॉर ज्वाइनिंग अगेन एंड अगेन, व्हेन दे विल फील सिक्योर दे विल ज्वाइन योर कंपनी। सर उन्हें बार बार जो है ना आपने ज्वाइनिंग के लिए नहीं कहना। ठीक है, अब क्या अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, आप वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो सब आप उनसे पूछ लें, जी क्या माइंड है आपका, अभी तक आपने प्रोसेस टर्न नहीं किया, कोई इश्यूज़ है तो बता दें। क्योंकि इंसान तब ही जो सा वो इतनी देर लगाता है जब वो कुछ उसके माइंड में क्वेश्चन हो कि क्या कंपनी रियल तो नहीं है, मेरे साथ स्कैम तो नहीं है। जो है अगर आपके साथ पास कोई क्वेश्चन है तो आप क्लियर कर लें पहले। ठीक है, अगर वो फिर भी यानी कि अपनी जो सी एक्टिविटी टेस्ट नहीं दिखाता, अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो सर कोई इशू नहीं है, फॉलो अप आप जो सा वो करें, लेकिन उन्हें अगेन एंड अगेन दोबारा दोबारा आप ज्वाइनिंग का ना कहें। ठीक है, इससे आपका जो सा वो रिलेशन भी ख़राब होगा, वो पर्सन जो सा वो खुद को ये कहेगा कि ये मुझे फोर्स कर रहा है, आगे भी तंग करेगा, तो आपको हो सकता है ब्लॉक करके चला जाए, आपका नंबर डिलीट कर दे। ठीक है, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। वर्क विद कंसिस्टेंसी, सर आपने कंसिस्टेंसी से मुसलसल रिजल्ट नहीं भी मिल रहे, लोग पर्सन क्लोजिंग हो रहे हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे, सर नो इशू। मैंने आपको ये चीज़ कही है ना, मेरे पास 7 साल बाद आके जो सा पर्सन ज्वाइन होता है, मुझे कहता है कि सर हम हमें आप पर ट्रस्ट हो गया, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो सर ये कंसिस्टेंसी होती है, मुसलसल मुश्किल मजाजी होती है, मुसलसल काम करते रहना। ठीक है, लोग क्या करते हैं सर, एक हफ़्ता काम किया, नई रिजल्ट मिला, छोड़ के चले गए सर इतने एक हफ्ते में किसका ट्रस्ट बनता है? नहीं ना बनता। तो सर कंसिस्टेंसी लाजमी है, 1 साल करें, 2 साल करें, सर कंसिस्टेंसी आपकी जो सी है इन टूल्स को फॉलो करते हुए आपकी लाजमी है। ठीक है, आगे की पेशेंस, सब्र से काम लें, जैसा कि मैंने कहा कि सर रिज़ल्ट नहीं भी मिलते हैं, नो इशू। याद रखिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात उसे रिज़ल्ट ज़रूर देती है जो एफर्ट कर रहा होता है। कुरान पाक में भी आता है, बेशक इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो सर अगर आपका इस चीज़ का ईमान है, अल्लाह ताला की ज़ात ने, कुरान मजीद ने आपको ये चीज़ कही है, तो सर क्यों आप डीमोटिवेट होते हैं, क्यों पेशेंस से काम नहीं करते?
कंसिस्टेंसी से काम करें ना, इंशाल्लाह ज़रूर रिज़ल्ट मिलेंगे। ठीक है। अब क्या है कि एक टाइम में अगर इंसान को किसी चीज़ की ख्वाहिश है उसे नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये चीज़ थोड़ी है कि वो उसे मिलेगी नहीं। इसका मतलब ये है कि उस वक्त में उसके लिए वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है। दुआएं भी तो तब कबूल होती है ना जब उसकी सही टाइम आता है। तो इसीलिए जो है ना मुश्किल मजाजी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थैंक यू सो मच। यही हमारा आज उनसे कुछ पॉइंट्स है, तो इन्हें आपने लाजमी फॉलो करना है और इस चीज़ पर लाजमी इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि अमल से ही मिलती है जन्नम भी और जन्नत भी। और ये मैं हर सेशन में कहता हूँ, और इसीलिए कहता हूँ क्योंकि काम सीखना करना ज्वाइन करना और सीखना बड़ी बात नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंट उसे सीख के उस पर अमल करना सबसे बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।